वैसे तो हैरी पॉटर की मूवीज अपने आप में ही मास्टरपीस है, पर बुक्स में कई ऐसे इम्पैक्टफुल स्टोरी लाइन्स थे जिन्हें मूवीज में कम्प्लीटली स्किप कर दिया गया। हर मूवी के साथ हैरी की कहानी और भी ज्यादा डार्क होती गई और वोल्डेमॉर्ट के साथ इस लड़ाई के दौरान हैरी ने कई अपनों को खो दिया और बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के टाइम पर तो अनगिनत लोगों की जान गई। पर बुक्स में कई ऐसे स्टोरी लाइन्स थे जो उतने ही दर्दनाक थे कि उन्हें मूवीज में होना चाहिए था, क्योंकि ये स्टोरी लाइन्स मूवी को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते थे। आज हम ऐसे 10 इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्हें मूवीज में इंक्लूड नहीं किया गया पर उन्हें मूवीज में होना चाहिए था, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाफ ब्लड प्रिंस मूवी में हैरी उस पेंसिव में वोल्डेमॉर्ट के कई मेमोरीज देखता है और हमें वोल्डेमॉर्ट के पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। पर वोल्डेमॉर्ट की कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यानी कि उसकी फैमिली की स्टोरी, उसके ओरिजिन्स पूरी तरह से मूवी में स्किप कर दी गई। वोल्डेमॉर्ट की मां गॉन्ट फैमिली से थी जो कि सालाज़ार स्लिदरीन के वंशज थे। मेरोपी को बचपन से ही काफी अब्यूज किया गया था क्योंकि वो ठीक से जादू नहीं कर पाती थी। अपने भाई और पिता के जेल जाने के बाद जब वो फाइनली आजाद हुई तब उसने एक मगल टॉम रिडल पर लव पोशन का यूज किया जिससे उसने शादी की। पर शादी के कुछ महीनों बाद ही जब मेरोपी प्रेग्नेंट हुई तब उसने टॉम को लव पोशन देना बंद कर दिया और होश में आते ही टॉम मेरोपी को अकेला छोड़कर अपने घर लौट गया। वोल्डेमॉर्ट को जन्म देते ही मेरोपी की मौत हो गई और मेरोपी के पिता की मौत भी अज़्काबान में ही हुई और उसके भाई मॉर्फिन की मौत वोल्डेमॉर्ट के हाथों हुई। ये सारे डिटेल्स मूवी में दिखाए ही नहीं गए। अगर आपको ये कहानी डिटेल में जाननी है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने वोल्डेमॉर्ट की कंप्लीट लाइफ स्टोरी बताई है। आप चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी लाइन की तरफ। हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 1 मूवी में हमने देखा कि हैरी, रॉन और हरमाइनी के साथ वोल्डेमॉर्ट के होक्रक्सेस को ढूंढता है और उन्हें उन डेथली हैलोज के बारे में भी पता चलता है। डेथली हैलोज पार्ट 2 मूवी में हैरी हॉगवर्ट्स आता है ताकि वो वोल्डेमॉर्ट का होक्रक्स ढूंढ सके और इसी दौरान वो डंबलडोर के भाई एबरफोर्थ से मिलता है और उसे उनकी बहन एरियाना के बारे में भी पता चलता है। पर डेथली हैलोज बुक में डंबलडोर के बारे में काफी कुछ रिवील किया गया है जो कि हमें मूवीज में दिखाया नहीं गया। मूवीज में ना सिर्फ डंबलडोर के मॉम के डेथ को स्किप किया गया है बल्कि एरियाना की मौत कैसे हुई ये भी नहीं बताया गया। जिस गिल्ट के साथ डंबलडोर इतने सालों तक जिए कि एरियाना की मौत किसके मंत्र से हुई, उनके, एबरफोर्थ या फिर ग्रिंडलवाल्ड की वजह से, ये हमें मूवीज में दिखाया नहीं गया। मरने के बाद भी डंबलडोर इसी गिल्ट में रहते हैं। ये बात हमें बुक्स में क्लियरली बताया गया है जब डंबलडोर लिम्बो में रोते हुए हैरी को पूरी कहानी बताते हैं और हमें ये पता चलता है कि डंबलडोर आज भी इसी गिल्ट में है। डेथली हैलोज पार्ट 2 मूवी में हेलेना रेवेनक्लॉ जो कि रेवेनक्लॉ हाउस की घोस्ट थी, वो उस डायडम को ढूंढने में हैरी की हेल्प करती है। वो हैरी को हिंट देती है कि वो डायडम रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में है। पर बुक में उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी वो बहुत ज्यादा लंबी थी। हेलेना हैरी को अपनी और उस डायडम की पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि रेवेनक्लॉ का वो डायडम उसकी माँ रोवीना रेवेनक्लॉ का था जो कि हॉगवर्ट्स की फाउंडर्स में से एक थी। वो अपनी माँ के क्लेवरनेस से काफी ज्यादा जलती थी, इसलिए एक दिन हेलेना ने उस डायडम को चुरा लिया और हॉगवर्ट्स से भाग गई। हेलेना को लगा कि उस डायडम की शक्तियों से वो और भी ज्यादा बेहतर और होशियार बन पाएगी। इधर हेलेना के जाने का सदमा उसकी माँ रोवीना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। अंत में रोवीना ने स्लिदरीन हाउस के बैरन जो कि हेलेना से बहुत प्यार करता था उसे हेलेना को ढूंढकर वापस लाने को कहा ताकि मरने से पहले वो आखिरी बार अपनी बेटी को देख सके। बैरन ने हेलेना को एल्बेनिया के जंगल में ढूंढ लिया और बैरन को देखते ही हेलेना ने उस डायडम को एक पेड़ में छिपा दिया। बैरन ने हेलेना से वापस हॉगवर्ट्स लौटने को कहा, पर जब हेलेना नहीं मानी तब गुस्से में आकर बैरन ने हेलेना को स्टैब कर दिया और पछतावे में आकर बैरन ने खुद की भी जान ले ली। इसके बाद ब्लडी बैरन और हेलेना हॉगवर्ट्स लौटे पर घोस्ट फॉर्म में। सालों बाद जब वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स आया और वो अपने होक्रक्सेस बनाने लगा तब उसे उस डायडम के बारे में पता चला। उसने हेलेना से उस डायडम के बारे में पूछा और हेलेना जो कि उसके इरादों के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी उसने उसे उस डायडम का पता बता दिया। जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट एल्बेनिया गया और उसने उस डायडम को ढूंढकर उसे अपना होक्रक्स बना लिया। पर ये पूरी कहानी मूवी में थी ही नहीं। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर मूवी में हमें पता चलता है कि बार्टी क्राउच सीनियर का बेटा बार्टी क्राउच जूनियर पॉलीजूस पोशन की मदद से मैड आई मूडी बनकर हॉगवर्ट्स में ही रह रहा था। पर हमें ये बताया नहीं गया कि वो अज़्काबान से आखिर कैसे भागा और कैसे वो हॉगवर्ट्स पहुंचा। उसकी पूरी कहानी में क्राउच की हाउस एल्फ विंकी का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, पर मूवीज में विंकी का जिक्र हुआ ही नहीं।
गॉबलेट ऑफ फायर बुक के एंड में विंकी बताती है कि कैसे बार्टी क्राउच जूनियर की माँ जब अपने बेटे से मिलने के लिए एस्कबान गई तब उन्होंने वहाँ पर पॉलीजूस पोशन का यूज किया और अपने बेटे से जगह बदल दिया। बार्टी क्राउच जूनियर ने अपनी माँ का रूप लिया और एस्कबान से बाहर आया और इस पूरी प्लानिंग में बार्टी क्राउच सीनियर भी इन्वॉल्व थे। इसके बाद बार्टी क्राउच सीनियर ने अपने बेटे पर सम्मोहन श्राप यानी कि इम्पीरियस कर्स का इस्तेमाल किया और उसे अपने घर में ही कैद करके रखा ताकि वो वापस वोल्डेमॉर्ट को ज्वाइन ना कर ले। विंकी बार्टी क्राउच जूनियर का ख्याल रखा करती थी, पर क्विडिच वर्ल्ड कप के दौरान ही बार्टी क्राउच जूनियर वहां से भाग जाता है और बार्टी क्राउच सीनियर इसकी सजा विंकी को देता है, जहां पर वो उसे आजाद कर देता है, जिससे विंकी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि हाउस एल्व्स को आजाद किया जाना पसंद नहीं था क्योंकि उन्हें ये सजा लगती है। डेथली हैलोज पार्ट 2 मूवी में जब हैरी स्नेप की यादों को देखता है तब हमें पता चलता है कि स्नेप और लिली बचपन के दोस्त थे। उसके बाद हम स्नेप की हॉगवर्ट्स लाइफ देखते हैं जो ऑफ कोर्स उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि जेम्स और उसके दोस्त उसे हमेशा बुली किया करते थे। पर यहाँ पर स्नेप के काफी डिटेल्स मिस किए गए हैं, जैसे कि हमें स्नेप के पेरेंट्स के बारे में बताया ही नहीं गया। स्नेप के फादर काफी अब्यूसिव थे और अक्सर स्नेप के माँ बाप झगड़ते रहते थे। वो स्नेप पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, इसलिए स्नेप जल्द से जल्द हॉगवर्ट्स जाना चाहता था। स्नेप जैसा भी था वो अपने पास्ट की वजह से था। बचपन में ही उसे अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला और वो केयर भी नहीं मिला जो हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। फिर लिली के रूप में उसे एक दोस्त तो मिली, पर कुछ सालों बाद ही लिली ने भी उससे दोस्ती तोड़ दी और स्नेप ने अपने प्यार लिली को उस इंसान के साथ देखा जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था, यानी कि जेम्स और उसके दोस्त स्नेप को बुली करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। लिली से दोस्ती टूटने के बाद और हॉगवर्ट्स से ग्रेजुएट होने के बाद स्नेप ने वोल्डेमॉर्ट को ज्वाइन किया क्योंकि वोल्डेमॉर्ट स्नेप की काबिलियत को न सिर्फ समझता था बल्कि उसकी इज्जत भी करता था। पर ये सारी कहानी हमें सिर्फ बुक्स में देखने को मिली, मूवीज में नहीं। हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 1 मूवी में हैरी अपने और वोल्डेमॉर्ट के कनेक्शन के कारण ग्रिंडेलवाल्ड को मरते हुए देखता है। मूवी में जब वोल्डेमॉर्ट ग्रिंडेलवाल्ड से पूछता है कि वो एल्डर छड़ी कहाँ पर है, तब ग्रिंडेलवाल्ड उसे आसानी से बता देता है कि वो एल्डर छड़ी डंबलडोर की कब्र में है, पर बुक में ऐसा नहीं हुआ था। बुक में जब वोल्डेमॉर्ट ग्रिंडेलवाल्ड से पूछता है कि वो एल्डर छड़ी कहाँ पर है, तब ग्रिंडेलवाल्ड उसे कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि वोल्डेमॉर्ट उस छड़ी को पाने के लिए डंबलडोर के ग्रेव को तहस महस करे। इसलिए अपनी आखिरी सांस तक ग्रिंडेलवाल्ड वोल्डेमॉर्ट को कुछ भी नहीं बताता है। ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स मूवी में नेविल हैरी को ये बताता है कि बेलेट्रिक्स और उसके साथियों ने किस तरह उसके माँ बाप को टॉर्चर किया। इसी बुक में हैरी रॉन और हरमाइनी के साथ नेविल के माँ बाप से मिलता है, जो कि मूवी में नहीं दिखाया गया। बुक में जब नगिनी आर्थर पर हमला करती है और हैरी वीजलीज और हरमाइनी के साथ जब आर्थर से मिलने के लिए सेंट मंगोस हॉस्पिटल जाता है, तब गलती से हैरी, रॉन और हरमाइनी दूसरे वार्ड में चले जाते हैं जहां पर वो फ्रैंक और एलिस लॉन्गबॉटम से मिलते हैं। वहां पर नेविल भी अपनी दादी के साथ आया था और नेविल की दादी उन तीनों को बताती है कि सालों पहले डेथ ईटर्स ने किस तरह फ्रैंक और एलिस लॉन्गबॉटम को इस हद तक टॉर्चर किया कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, जिसकी वजह से उनकी मेमोरी परमानेंटली डैमेज हो चुकी है और उन्हें अपना बेटा नेविल तक याद नहीं है। इसी दौरान नेविल की माँ एलिस उसे एक बबल गम का रैपर देती है जिसे नेविल बहुत ही संभाल कर रखता है। कॉलिन क्रीवी को हमने सिर्फ चेंबर ऑफ द सीक्रेट्स मूवी में देखा, जहां पर उस बैसिलिस्क को देखते ही कॉलिन बेजान हो जाता है। इसके बाद हमें कॉलिन किसी भी मूवी में नहीं दिखा, पर बुक्स में कॉलिन बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के दौरान मारा जाता है। बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के टाइम पर कॉलिन 17 साल से कम उम्र का था, इसलिए लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसे बाकी अंडर एज जादूगरों के साथ हॉगवर्ट्स से भागना था। पर कॉलिन सबकी नजर से बचते हुए वहां पर ही रुक गया ताकि वो भी इस लड़ाई में पार्ट ले सके। पर इस लड़ाई के दौरान कॉलिन मारा जाता है। हैरी नेविल और ओलिवर वुड को कॉलिन की बॉडी रिट्रीव करते हुए देखता है और कॉलिन को उस हाल में देखकर हैरी को बहुत बुरा लगता है। पिटूनिया वैसे तो एक काफी हॉरिबल कैरेक्टर रही है और उसने हैरी को जिस तरह से ट्रीट किया कोई भी रीजन उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता है, पर बुक्स में पिटूनिया एक काफी कॉम्प्लिकेटेड इंसान रही है। डेथली हैलोज बुक में जब हैरी स्नेप की मेमोरीज देखता है तब वो पिटूनिया को लिली से लड़ते हुए देखता है। जब लिली पहली बार हॉगवर्ट्स जा रही होती है तब प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर लिली पिटूनिया से ये कहती है कि एक बार वो हॉगवर्ट्स पहुंच जाएगी तब वो डंबलडोर से इस बारे में बात करेगी कि वो उसे भी हॉगवर्ट्स आने दे। इस पर पिटूनिया गुस्से में लिली से कहती है कि मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो ऐसे पागलों के स्कूल में जाए। पिटूनिया लिली से काफी ज्यादा झगड़ा करती है और उसे एक फ्रीक कहती है। तब लिली पिटूनिया से ये पूछती है कि अगर वो उसे फ्रीक समझती है तब उसने आखिर डंबलडोर को लेटर क्यों लिखा कि वो उसे भी हॉगवर्ट्स आने दे। पिटूनिया इस पर गुस्सा हो जाती है और उसे फ्रीक कहकर वहां से चली जाती है।
ये फाइट लिली और पिटूनिया की स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप को दर्शाता है, पर अनफॉर्चुनेटली ये फाइट मूवी में नहीं थी। हैरी पॉटर की मूवीज में ल्यूपिन और टोंक्स की स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा कम रही है। हमें ना तो उनकी लव स्टोरी दिखाई गई और इनके बहुत सारे सीन्स मूवी में थे ही नहीं। बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के दौरान इनकी मौत बुक्स में काफी ज्यादा दर्दनाक थी। डेथली हैलोज बुक में जब हैरी, रॉन और हरमाइनी डेथ ईटर से बचने के लिए ग्रिमॉल्ड प्लेस आते हैं, तब कुछ दिनों बाद ल्यूपिन उनसे वहां मिलने आता है। ल्यूपिन हैरी से कहता है कि डंबलडोर ने उन तीनों को जो मिशन दिया है वो उस मिशन में उनकी हेल्प करना चाहता है। असल में ल्यूपिन की वाइफ टोंक्स प्रेग्नेंट थी और ल्यूपिन इस बात से काफी घबरा रहा था कि उसका बच्चा भी उसकी तरह ही वियरवुल्फ होगा। उसे अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने टोंक्स से शादी क्यों की, और इसलिए वो हैरी की मदद करके अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता था। जब हैरी को ये बात पता चलती है तब वो ल्यूपिन पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उसे कायर कहता है, क्योंकि जिस वक्त उसे अपने परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए वो उन्हें छोड़ने की बातें कर रहा था। हैरी की बातें सुनकर ल्यूपिन गुस्से में आकर हैरी पर मंत्र मारता है और उसे किचन की दीवार की तरफ फेंक देता है और वहां से चला जाता है। वहां से जाने के बाद ल्यूपिन को फाइनली ये रियलाइज होता है कि हैरी सही था, क्योंकि इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत उसके परिवार को है, और वो टोंक्स के पास लौट जाता है। जब उसके बेटे टेडी का जन्म होता है तब ल्यूपिन हैरी को उसका गॉडफादर बनाता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी डिटेल्स मूवीज में नहीं थी। तो गाइस, ये थे वो 10 इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन्स जो कि मूवीज को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते थे। वैसे तो और भी कई स्टोरी लाइन्स हैं जो मूवीज में मिसिंग थे। आपको इनमें से कौन सा स्टोरी लाइन बेस्ट लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।